Hello, all of you. Be back to the lesson. Now, listen. In the last part, we studied that there is a small dog inside the house. I'm just repeating some part of the lesson here. There is a small dog lying in the kitchen, and suddenly, when the dog, that is the Sherry, whose name is further mentioned by the robber also, he stirred. He made some kind of a movement, made a noise, and moved its tail in a friendly way. Okay? Means this indicates very clearly that the robber has well planned earlier all the things in a systematic manner. And therefore, when he enters, he saw the dog and he called him by his name. फिर उसने जैसे ही एंट्री किया घर के अंदर वहां पर उस पैसेज में किचन के पास में, तो उसने उस डॉग का नाम भी पुकारा, शेरी. ऑल राइट. अब यहाँ पर होरेस जैसे ही पास होता है तब उसने ये आवाज यानी कि ये सेंटेंस बोला है. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है, तो उसमें क्या क्या लिखना है ये बता देता हूं. अगर ऐसा कोई सेंटेंस आया, ऑल राइट शेरी, गिव द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले सबको स्टार्टिंग में दिस वर्ड्स आर टेकन और दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द लेसन. लेसन का नाम, रिटन बाय राइटर का नाम. ओके. इन विच, अब इस लेसन में किस चीज के बारे में कहानी बताई गई है थोड़ा सा ब्रीफ एक लाइन में बता देना है. देन मेक अ पैराग्राफ और कंटिन्यू, दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई कोई इश्यूज नहीं है. पैराग्राफ बनाना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंटिन्यू जब करोगे आगे आंसर को तो उसमें तीन चीजें लिखनी है. हु सेड दीज वर्ड्स, अगर उसमें टू हुम है तो टू हुम डालिए, नहीं है तो सिर्फ हु सेड दीज वर्ड्स, कब बोले गए थे और क्यों बोले, क्यों, व्हाई दीज वर्ड्स वर यूज्ड बाय द फॉलोइंग पर्सन, व्हेन, हु स्पोक टू हुम एंड व्हाई. ये पूरा कंटेंट आपको थोड़ा ऊपर लेकर जाना पड़ेगा आंसर को. मतलब घर के अंदर एंट्री करने के पहले क्या क्या तैयारी की थी. चोर था, उसके बाद उसकी प्री प्लानिंग क्या थी, और उसने जो सलाह दिया है, व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू गो फॉर रॉबरी स्पेशली विद द डॉग्स और एक्सेट्रा. तो ये सब चीजें आपको जब यहाँ पर ऑथर यानी कि होरेक्स बताता है तो क्या क्या बताता है. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names. सबसे पहले घर में चोरी करते वक्त उसकी सलाह है ये कि वहां पर जो डॉग्स है या कोई भी एनिमल है, अगर रेयर केस में, तो आपको उनको उनके नाम से बिल्कुल सही नाम पुकार के ही उन्हें बुलाना होगा और उन्हें बहुत सारा प्यार भी दिखाना पड़ेगा ताकि आप गुस्से में आकर डर के मारे भागो नहीं इधर उधर और वो ये देखकर कई जोर से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ऐसा मेंटेन करना होगा. फिर उसके बाद द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. सेफ जो था वहां पर जिसमें ये सब खजाना है, ज्वेलरी है, ड्राइंग रूम में था और एक खराब ऐसी पेंटिंग के पीछे, वो ड्राइंग रूम में खराब पेंटिंग के पीछे वो सेफ अच्छे से मैनेज किया हुआ है. होरेस को इस बात का आश्चर्य होता है. किस बात का? होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. होरेस को पल भर के लिए चोरी का दूसरा आइडिया भी दिमाग में आया. यार पिक्चर्स बड़ी अच्छी है, मैं तो बुक्स के बजाय एक काम करता हूँ, एक तो घर के अंदर की पिक्चर्स या तो फिर बाहर से कोई पिक्चर्स खरीद लूंगा मैं. लेकिन आगे वो ये भी कहता है, लेकिन क्या करें, बट दे टुक अप टू मच रूम. लेकिन पिक्चर्स दीवार पे सजाने के लिए आपको काफी बड़ी जगह लग जाएगी और इतनी सारी जगह अगर भर जाएगी रूम में तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. और वो भी मेरे पास जो छोटा घर है, इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर.
तो इसलिए वो क्या तय करता है कि पेंटिंग से बेहतर है कि मैं अपनी अपनी बुक से ले लेता हूँ, वो बेहतर रहेगी, शेल्फ में रख दूंगा, एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन इतनी सारी पेंटिंग खरीदूंगा, फालतू में कहाँ पे चिपकाते बैठूंगा उनको। फिर आगे स्नीजिंग का भी पॉइंट एक्सप्लेन किया था, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड Horek felt his nose tickling as if he is feeling little bit, yes, scratching or feeling little bit, okay, itching the nose। मैंने दो वर्ड दिया था, स्क्रैच करना या यस इचिंग करना। नाक में खुजली जैसा हल्का सा होने लगा उसे, क्योंकि उसे एलर्जी थी। जैसे एक बड़ा सा बाउल जिसके अंदर फ्लावर्स पड़े हुए थे टेबल पे, उसने जब देखा, देन ही फेल्ट लिटिल बिट, यस, tickling in his nose. He gave a little sneeze। मैंने आवाज भी निकाल के बताई थी, अंदर ही अंदर आवाज निकालना ताकि किसी को भनक नहीं लगे। And then put down his bag। बैग नीचे रखा। He carefully arranged his tools, all the instruments or the equipments which he has brought for the robbery. He arranged them in a systematic manner. He had 4 hours before the servants returned। उसके पास 4 घंटे का टाइम था सर्वेंट्स के वापस आने के पहले। सर्वेंट्स वापस आते नहीं है, उसके पहले उसके पास लगभग 4 घंटे का टाइम है। The safe was not going to be hard to open। The safe was going to be very easy for him to open, or going to be very easy to open, going to be very easy to open। What did I do? Change the negative sentence into affirmative। I'll just repeat it again। The safe was not going to be hard। ये important part है। Was not going to be hard means the safe was going, not निकाल दिया, was going, to be को to be रखा, और hard का opposite word use किया, yes, easy, okay, to open। तो आंसर पूरा आता है नेगेटिव का, the safe was going to be easy to open। क्लियर? और इजी फॉर ओपनिंग, फॉर डालकर भी हम चेंज कर सकते हैं, आईएनजी में लेकर जाना है तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में ले जा सकते हो। देन आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। आखिर उसने अपनी जिंदगी ही ताले और सेफ्स के बनाने में ही बिताई थी। सेफ्स के साथ खेलता रहता है, लॉक्स बनाने का उसका खुद का प्रोफेशन है, और चाबियां उसने बना बना कर न जाने कितने सारे सेफ्स खोले होंगे आज तक। किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसके पास चाबी बनाने के लिए कोई ना कोई आया ही होगा, तो उसने उन सब सेफ्स के ताले खोले होंगे। और ये सब उसने अपनी जिंदगी में लंबे अरसे से देखा था, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम he has seen all these things and after all he has lived with all these things। now the burglar alarm was poorly built। घर के अंदर जब आप चोरी करने जाते हो तो उसमें अगर गलती से जो धुआं होता है, ओके, या फिर जो कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक अलार्म बजता है, तो उसको बर्गलर अलार्म कहते हैं। बर्गलिंग चोरी करना, बर्गलर चोरी करने वाला, उसके लिए बजने वाली अलार्म। तो वो जो अलार्म है उतना अच्छे से बनाया हुआ नहीं था, एकदम पुअर क्वालिटी में बनाया हुआ था, इसलिए वो तो बजने वाला है नहीं। He went into the hall to cut its wire। और इसलिए वो क्या करता है, सोचता है कि बर्गलर का अलार्म किसी गलती की वजह से बजना उठे, so better I need to take a care। so therefore what did he do? He went into the hall to cut its wire। तो वो जाकर उस अलार्म की वायर काटने के लिए अंदर चला जाता है। He came back and sneezed loudly। जैसे वो वापस आया, जोर से चीख पड़ा, एकदम जोर से। As the smell of the flowers came to him again। क्योंकि जैसे उसको फ्लावर की स्मेल वापस सूंघने को मिलती है तो उसको एलर्जी थी, और इस एलर्जी की वजह से जोर से वो चीख पड़ा। कहानी यहां से ध्यान से सुनते जाना। What does he say? How foolish people are when they own valuable things।
लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी कीमती चीजें होती है, तो वो मूर्ख के जैसा घर के अंदर अरेंजमेंट क्यों करते हैं? जब उनको पता है कि घर के अंदर इतनी मूल्यवान चीजें हैं, कीमती चीजें हैं, तो एकदम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हैं ये लोग? कितने फुलिश होते हैं। होरेस थॉट, ऐसा होरेस ने पल भर के लिए सोचा। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस। आप में से बहुत जन को पहले एक सवाल आया होगा दिमाग में, सर उसको ये सब कुछ कैसे पता है इतना एकदम डिटेल में? घर के अंदर कैसे अरेंजमेंट है, क्या है पेंटिंग के पीछे, वो दिया है सामने अभी। एक मैगजीन में आर्टिकल छपा था कि XYZ व्यक्ति ने अपना घर एकदम आलीशान तरीके से बनाया। जैसे अंबानी अगर घर बनाते हैं तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि अंबानी जी का घर जो है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी है वगैरह वगैरह, हेलीपैड भी बनाया गया है जो ऊपर टेरेस के ऊपर उतरेगा, इतने माले की बिल्डिंग है, लाइक दैट। कुछ लोगों को एक खास करके पब्लिसिटी की आदत होती है। उसी तरह से एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी रूम्स का अच्छे से प्लानिंग बताया गया था उस आर्टिकल के अंदर। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम ऑल्सो, और इस रूम का पिक्चर भी दिया हुआ था उसमें। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। और सबसे आश्चर्य की बात, जिस राइटर ने ये मैगजीन में आर्टिकल छापा था, उस राइटर ने एक बहुत बड़ी बात भी मेंशन की है। कौन सी? कि इस पेंटिंग के पीछे एक बड़ा सा क्या छुपा हुआ है? सेफ भी बना हुआ है, ये भी उसने मेंशन किया हुआ था। नाउ बिफोर proceeding further, in this paragraph we have learned that he calls the people foolish because they are careless about their own valuable things such as this house. The people of this house have not arranged properly all the things. And second thing, the people of this house have not even remembered one thing properly, that their house has been mentioned very clearly in the magazine article, and they have forgotten it, or they have not taken care of all these things कि हमारा घर का पूरा डिटेल एक किसी मैगजीन के आर्टिकल में छपा हुआ है और हम पर कोई भी बड़ी आंच आ सकती है, इसलिए वो शायद उन्हें मूर्ख कहता है। कि लोग कितने मूर्ख होते हैं यार, कि जब उनको ये पता है कि अपने घर में इतनी सारी मूल्यवान चीजें हैं, तो फिर उन्हें थोड़ी सी केयर रखनी चाहिए, अच्छे से कैमराज रखने चाहिए, अच्छे से बर्गलर अलार्म भी रखना चाहिए। या फिर इसका जब डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से मैगजीन के आर्टिकल में दिया था, जब उन्हें पता था, तो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी, अच्छे से वॉचमैन रखने चाहिए थे। जब इतना बड़ा घर है, आर्टिकल छाप सकते हैं, तो फिर उतनी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थी। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बता के रखा हुआ है मैगजीन के अंदर कि उस घर के अंदर एक बड़ी पेंटिंग है जिसके पीछे इतने मस्त तरीके से सेफ बनाया गया है। शायद आर्किटेक्चर का ये हुनर जो है वो मैगजीन में बताना बहुत अच्छा लगा होगा उन्हें, या इंजीनियरिंग का ये जो काम है इंजीनियर का, ये बताना उन्हें अच्छा लगा होगा। और इसलिए शायद यही कारण था कि जिसकी वजह से होरेस लोगों को मूर्ख कहता है। कि आप जब सब कुछ जानते हो तो भी आप सावधानी नहीं बरतते हो। इससे भी बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे प्रधानमंत्री हमें सबको पागल इसलिए बोलते हैं, बार बार चिल्लाते रहते हैं, बार बार समझाते रहते हैं, लेकिन हम मूर्खचंद के मूर्खचंद ही है। कुछ नहीं होगा, मामूली कोरोना है, इत्तू सा तो है। अरे इत्तू सा नहीं है वो, बाहर तो निकलेंगे भाई, थोड़ा सा घूम के तो आएंगे, और जिस दिन लग जाएगा तो आगे आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लीजिए। जिस दिन कोरोना लग जाएगा तो जिंदगी की डैश लग जाएगी। अब वाट लग जाएगी कि क्या लग जाएगी वो नहीं पता मुझे। एग्री दिस, सब कुछ पता है, सब कुछ है आपके पास, परफेक्टनेस है, आप सैनिटाइज करके जाते हो, 1000 बार सैनिटाइजर लगाते हो, लेकिन कभी कभी एक मामूली गलती हम कर बैठते हैं। जैसे कहा जाता है, चोर जब चोरी करता है तो निशानी तो छोड़ के जाता ही है, कुछ ना कुछ तो वो निशानी पीछे छोड़ के जाता ही है। बिल्कुल वैसे एक गलती महंगी पड़ सकती है, और यही चीज घर वालों ने कर दी है ना। फर्दर व्हाट राइटर सेज,
But Horace found that the flowers were hindering him. Hinder, to create the obstacle. Difficulty create करना, obstacle create करना. Hinder मतलब अड़चने पैदा करना. उसके काम में ये फ्लावर्स जो है बहुत बड़ी दुविधा बन चुके हैं, अड़चन बन रहा है. He buried his face in his handkerchief. इसलिए उसने हमारी तरह कोरोना से बचने के लिए कोई कपड़ा निकाला या मास्क निकाला या हैंकी निकाला और अपने चेहरे को बांध दिया उसने. Then he heard a voice say from the doorway. और अचानक से जो मेन दरवाजा है वहां से एक आवाज आई उसको, और उस आवाज को सुनकर उसको यह पता चला कि सामने से कोई व्यक्ति क्या पूछ रहा है. यस, किसी चीज के बारे में पूछ रहा है. और सामने से व्यक्ति जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज इट? ये क्या है? क्या हुआ है आपको भाई साहब? वापस बोलता हूं. होरेस जिस घर के अंदर चोरी कर रहा था उस घर के दरवाजे के बाहर किसी ने बोला. कौन है क्या है वो सस्पेंस आगे रहेगा ना, लेसन में दिया रहेगा कौन है क्या है. सर हीरो मर गया कि नहीं मर गया बताओ ना, लेसन पूरे फिल्म में क्या हुआ पूरा बता दूंगा तो फिर आप फिल्म थोड़ी देखने जाएंगे. आगे दिया है ना, चेक करते हैं. किसी ने बाहर से पूछा व्हाट इज इट? ये क्या हुआ है भाई साहब आपको? अ कोल्ड और हे फीवर? आपको सर्दी हुई है या फिर आपको हे फीवर की प्रॉब्लम है? अब आगे क्या होता है? बिफोर ही कुड थिंक, होरेस सेड. वो कुछ सोचे उसके पहले होरेस ने जवाब दिया उस बाहर की व्यक्ति को. क्या दिया? हे फीवर, हे फीवर है मुझे. अब उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है बाहर से. अब देख लेगा थोड़ी देर में कौन है. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और वापस स्नीजिंग करता है. इसमें आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो बता दूं, हैंकरचीफ मुंह पे बांध के रखा था तो भी वो स्नीजिंग कर रहा है. मतलब अगर फ्लावर्स की गंध, फ्लावर्स की खुशबू रुमाल के आर पार घुसकर अंदर आ सकती है, कोरोना तो माइक्रो मिलीमीटर भी नहीं है, आराम से घुस सकता है. इसलिए टॉवेल, ओके ओके, तो टॉवेल भी डाल दोगे तो भी घुसने वाला है. नाउ बिफोर ही कुड थिंक, ही लिखा है ही, बिफोर ही. अब ही कौन होगा? होरेस. होरेस कुछ सोचे उसके पहले उसने जवाब दे दिया. कौन है क्या है जानने की बाद में कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल तो सामने वाले व्यक्ति को मैं जवाब तो दे दूं, हे फीवर है मुझे भाई साहब या बहन जी, जो भी होगी बाहर, पता नहीं ना कौन है. अब आवाज से पता चलेगा तो वो बताएगा ना बाद में कि कौन है क्या है, किसको जवाब दिया, क्यों दिया. अब आगे आता है. ओके, वापस छींकने लगता है, रुमाल से आर पार हो गया. द वॉइस वेंट ऑन. सामने से वापस, बाहर से ऐसा बोलता हूं मैं तो अच्छा रहेगा, बाहर से वापस एक सवाल पूछा गया. और सवाल नहीं, सवाल होगा या तो फिर कुछ सजेशन दिया. जो भी व्यक्ति है बाहर, उसने क्या सजेस्ट किया? यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट. भाई साहब आप इतना स्नीजिंग कर रहे हो, हे फीवर नाम की बीमारी आपको, तो आप इसको क्योर कर सकते हो, एक स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकते हो अपने आप का. यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज. अगर आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट आपको आमतौर पे ये डिसीज क्रिएट करता है, तो उस प्लांट के पास जाइए मत ना, उस प्लांट के आजू बाजू में रहने की कोशिश ही मत कीजिए. अपने आप क्योर हो जाओगे. जब आपको पता है कि XYZ चीज खाने से ऐसा ऐसा होता है, डिसीज होती है, तो फिर वो खाना ही बंद कर दीजिए. और ये सब सलाह बाहर से कोई दे रहा है या फिर अंदर के रूम में होगा कोई पहले से ही आकर वहां पर, घर के अंदर हो सकता है. चेक करते हैं, लेसन में चेक करेंगे आगे क्या हुआ है. लेकिन फिलहाल तो बाहर से लिखा हुआ है, डोरवे से आवाज आई, इतना मेंशन किया है. डोरवे लिखा हुआ है, फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे की तरफ का जो रास्ता है उस तरफ. अब अंदर है व्यक्ति की बाहर है, ये क्लियर मेंशन नहीं किया है. देखते हैं, बाहर ही होगा. आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर. उस व्यक्ति ने यह भी बताया होरेस को कि आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप आपके काम में बहुत सीरियस हो और आपको लगता है कि आपको आपके काम में कोई दुविधा आनी नहीं चाहिए, तो आप थोड़ी सी अपनी सेहत का ख्याल रखिए भाई साहब. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ.
अब ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति ने यह बताया कि मैंने आपकी आवाज घर के ऊपर, जो भी अगर ये बिल्डिंग है तो की बात है, क्योंकि मेंशन नहीं किया अभी तक कि वो अकेला घर है या बिल्डिंग है, टेरेस है, क्या है वो मेंशन नहीं किया है। बस इतना ही मेंशन किया कि यस, घर के आजू बाजू में गार्डन का हिस्सा है, या फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे भी हो सकता है, कहां पर भी हो सकता है। और उस सामने वाले व्यक्ति ने, जो बाहर है, उसने ये भी बताया कि मैंने आपकी आवाज घर के ऊपर, जो मेरा घर है, इस माले के ऊपर जो मेरा घर है, या वो किसी का भी घर हो सकता है, या फिर ऊपर भी हो सकती है, वो टेरेस पर भी हो सकती है। टॉप ऑफ द हाउस लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अब भी जस्ट मैंने आपकी आवाज सुनी। कहां से? ऊपर से। अब ऊपर टेरेस है, ऊपर बिल्डिंग है, कुछ मेंशन नहीं किया है। यहां तक स्टोरी कुछ हद तक जो आपके क्वेश्चन है ऊपर, उनको ध्यान से पढ़ना और उनके जवाब देना। नेक्स्ट, let us read and find out the following questions, okay, and find their answers in the given paragraph. Who is speaking to Horace Danby or Danby? यही तो सवाल था कि होरेस डैनबी से कौन बात कर रहा था, ये है कौन ये व्यक्ति? Who is the real culprit in the story? इस कहानी में असली गुनहगार, कल्प्रिट कौन है? कौन है वो व्यक्ति एग्जैक्टली कि जो सही में प्लानिंग करके यहां पर पहले से घुसा हुआ है? नाउ लेट अस चेक इट आउट। Now, in the next point, it was a quiet, kindly voice. जो भी व्यक्ति उसके साथ बात कर रही थी, बड़ा शांत तरीके से, बड़े पोलाइट मैनर में बात कर रही थी, या कर रहा था भी बोल सकते, लेकिन मुझे लेडी दिख रही है तो मैं कर रही थी बोल रहा हूँ। पिक्चर के अंदर लेडी दिख रही है जो फ्लावर्स को लेकर कुछ बता रही है, तो शायद वो लड़की कौन है, क्या है, बाद में पता चलेगा आगे लेसन में। ओके, इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। एक बहुत शांत और बहुत पोलाइट टाइप का वॉइस था, बट वन विथ फर्मनेस इन इट। लेकिन वो आवाज जो मुझे सुनाई दे रही थी, ऐसा होरेस कहता है, जिसके अंदर बड़ा स्ट्रांगनेस भी था, फर्मनेस था, एकदम परफेक्टनेस जिसको बोलते हैं वैसा, जैसा मुझे कोई परफेक्ट सजेशन दे रहा हो कि आप ऐसा ही कीजिए भाई साहब। बड़ा स्ट्रांग टाइप का आवाज भी लग रहा था, और काइंड भी था, शांत भी था, काइंड भी था, लेकिन फर्मनेस था, स्ट्रांगनेस था उस आवाज के अंदर। फिर आगे, अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। अचानक से होरेस ने देखा कि एक लेडी दरवाजे में खड़ी है। दरवाजा उसने शायद पीछे से बंद करके आया, नहीं आया, ऐसा कुछ भी लेसन में मेंशन नहीं किया है, बस वो एंटर हुआ था इतना मेंशन किया है, और वो लेडी डोरवे में आकर खड़ी हो जाती है। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट, ध्यान देना, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शेरी उस लेडी के पास भागता भी गया, और अपना शरीर जैसे उसके पैर के पास में रबिंग कर रहा हो, जैसे उसको पहचानता हो। उस लेडी के पास में शेरी जाकर पहुंच गया, मतलब वो शेरी उस लेडी को अच्छे से जानता है, परफेक्टली पहचानता है। शी वॉज यंग, वो लेडी काफी यंग थी और काफी दिखने में सुंदर भी थी, क्वाइट प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड कलर, और उसका जो पहराव है या जो उसने ड्रेस पहना है उसका रंग भी मेंशन किया है, रेड कलर था। शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो जो लड़की है, जो लेडी है, जो भी मेंशन किया है, वो फायर प्लेस के पास पहुंचती है। फायर प्लेस जहां पर हम सेकने के लिए बैठते हैं, उस जगह को फायर प्लेस कहते हैं। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और उसने अपने जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं उनको थोड़ा सा सीधा करती है। सीधा करती है मतलब थोड़े से इधर उधर हो गए होंगे तो उनको थोड़ा सा संवारती है। अब आगे क्या होता है? शी सेड, डाउन शेरी, शी सेड,
अब उसने क्या बोलने की कोशिश की है, ध्यान से सुनना, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते, उसके बाद क्लैरिटी करना. डाउन शेरी शी सेड, anyone would think I had been away for a month. अब सबसे पहले वो बैठने के लिए बोलती है शेरी. ओके, चलो अभी नीचे उतरो. शेरी को बोला है, होरेस को नहीं. ओके, थोड़ा शांत हो जाओ अभी थोड़ा सा. चलो अभी बाजू में हो जाओ, ऐसा उसको डाउन कहते हैं. डाउन शेरी शी सेड. और तब अब आगे वो होरेस को बोलती है, क्या बोलती है, कोई भी ये सोच सकता है कि मैं महीने भर के लिए घर से बाहर गई थी. हर एक को यही लग रहा होगा, मैं भले ही इस गांव के आसपास में हूं या इसी शहर में हूं या फिर घर में ही रह रही थी, लेकिन किसी को भी मुझे देखकर यही लगेगा, अरे इतने दिन से तो तुम दिखे ही नहीं, ऐसे लग रहा था कि तुम तो गांव गई हो. ऐसे वो बताती है होरेस को. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. शॉकिंग रिमार्क दिया है. क्यों? क्योंकि शायद महीने भर के लिए वो किसी का, यस, उसके साथ कोई मुलाकात हुई नहीं है, उस लेडी के साथ उसकी किसी की मुलाकात हुई नहीं है, ऐसे किसी को भी लगेगा. और वो लेडी क्या करती है, ये सब समझाती है होरेस को. फिर होरेस को स्माइल करती है. शी स्माइल्ड एट होरेस एंड वेंट ऑन. अब इस सेंटेंस से हम यहां पर ही ये क्लियर कर लेते हैं बात कि सर वो ऐसा क्यों बोल रही है. वो होरेस को ये जताना चाहती है कि मैं इसी घर की सदस्य थी. ओके, सदस्य हूं मैं इस घर की, और सबको यही लग रहा होगा कि मैं महीने भर के लिए शायद बाहर थी, शायद तुमने भी खुद मुझे कभी देखा नहीं होगा. ऐसा वो होरेस को, यस, खास करके यकीन दिलाना चाहती है किसी बात का. आखिर क्यों? वो आगे, However, I came back just in time. लेकिन मैं वक्त पर वापस आ गई हूं. Though I didn't expect to meet a burglar. लेकिन जैसे मैं वक्त पर इस घर में घुसी हूं, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जैसे घर पे आऊंगी वापस, तो मुझे अचानक से कोई चोरी करने वाला मिलेगा, जैसे कि तुम इस वक्त चोरी कर रहे हो. ये उसने पहचान लिया, उसने अच्छे से जान लिया कि ये व्यक्ति इतने साफ सफाई से, इतना अच्छा से मैनेज करके ये सब कुछ जो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसे लगा कि ये चोरी होगा, क्योंकि ये उसके घर का सदस्य नहीं है, ऐसा वो बताना चाहती है. ओके, एंड नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. होरेस को एक आशा की किरण बची थी. अब तो मैं तो पकड़ा तो गया ही हूँ, घर की कोई सदस्य आ गई है, उसके सामने मेरी पोल खुल गई है. लेकिन एक बात का थोड़ा सा उसे, यस, अम्यूजिंग लग रहा था, शॉकिंग जैसा लग रहा था, सरप्राइजिंग जैसा लग रहा था, आश्चर्यचकित हो गया था. किस बात को लेकर? एट मीटिंग हिम. उस लेडी ने जिस तरह से प्यार से बातें की, चिल्लाई नहीं, चीखी नहीं, चोर 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 पकड़ो, ऐसा कोई चिल्लाती ना, लेकिन उसने चिल्लाया नहीं. तो ये जो उसका अम्यूजिंग, किसका? होरेस का. होरेस को जिस बात का अम्यूजमेंट लगा, तो वो किस बात का, कि इतना सब कुछ उस लेडी को पता चल चुका है, सब कुछ, तो भी वो इतना शांत है. लास्ट लाइन एंड देन विल कंटिन्यू इट. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. होरेस ये सोचता है, अगर वो सही ढंग से उसके साथ बिहेव करेगा, तो शायद कोई भी तकलीफ उसे नहीं होगी. अगर वो सही ढंग से उस लड़की के साथ इस बातचीत करेगा तो की बात है. एंड देयरफॉर ही रिप्लाइड, I didn't expect to meet one of the family members. ऐसा समझ में लीजिए. क्या जवाब दिया उसने वापस रिप्लाई में? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से कोई फैमिली का मेंबर अचानक से मुझे इस घर में चोरी करते वक्त मिलेगा. ये भी तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसलिए बड़े शॉकिंग वाली बात है. ओके, ऑल ऑफ यू, विल कंटिन्यू. जस्ट अगेन try to be back to the lesson. I'll just stop here only.